भाइयों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 11 न्यूज और अपडेट दूंगा और मैं शुरुआत करूंगा सबसे पहले जो आप देखना चाहते हैं पीएफएल के अंदर उस्मान नुर्मागोमेडोव और पॉल ह्यूज की फाइट कितने बजे आएगी, कहां पर आएगी और अपने भाइयों के लिए 4K क्वालिटी के अंदर इंतजाम हो गया है। सारा मामला आज के इस वीडियो में बताऊंगा और उसके साथ हम सबके फेवरेट फाइटर टोनी फर्गसन ने फाइनली यूएफसी को छोड़ दिया है और वो अब जीएफएल में चले गए हैं। क्या ये सच बात है? आज इस वीडियो में बात करूंगा। और उसके साथ साथ ड्रीकस डुप्लेसी ने अपना पहला बयान दे दिया है इस्लाम मखाचेव को लेकर। उन्होंने अपने आप को कंपेयर किया है इस्लाम मखाचेव के साथ और उसके साथ साथ शॉन स्ट्रिकलैंड और डीडीपी के बाद हमजत चिमाएव ने बता दिया कि उनकी फाइट कब होगी और इवन उन्होंने ये कहा कि इस साल मेरी एक नहीं 2 फाइट होने वाली हैं। तो पूरा मामला अपने भाइयों के साथ आज शेयर करूंगा, लेकिन हिंदी के अंदर यूएफसी और कॉम्बैट स्पोर्ट्स का अगर आप कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है इस चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं पहली न्यूज से। पहली न्यूज आ रही है फैन फेवरेट चार्ल्स ओलिवेरा की तरफ से। चार्ल्स ओलिवेरा ने कहा कि यूएफसी वालों ने मेरे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी की है। यूएफसी 274 के अंदर उनसे बेल्ट ले ली गई थी और यह पहली बार हुआ था कि किसी चैंपियन से उनकी बेल्ट ले ली जाए, जिसके पीछे रीजन यह था कि सिर्फ आधा पाउंड वेट उनका ज्यादा था और उनके हिसाब से जो वे इन करने के लिए जो वहां पर मशीन लगाई गई थी वो ठीक तरीके से कैलिब्रेटेड नहीं थी, वो गलत वजन दिखा रही थी। और जब एक चैंपियन होता है तो उसको यह सबसे पहले बताया जाता है, उनको यह बात नहीं बताई गई थी। उन्होंने बाद में और वेट कट किया और इवन अपने सारे कपड़े उतार कर वो वे इन करने आए तो एक्चुअली वो एक्चुअल वेट से कम थे, लेकिन फिर भी यूएफसी की उस मशीन ने उनका वेट ज्यादा दिखाया और मशीन की गलती की वजह से चार्ल्स ओलिवेरा से बेल्ट ले ली गई। उन्होंने उस फाइट के अंदर जस्टिन गेची को हरा दिया था, तब भी उन्हें वो बेल्ट नहीं मिली थी। तो उनके हिसाब से यूएफसी ने एक चैंपियन को डिसरिस्पेक्ट किया और यूएफसी जितनी बड़ी कंपनी अगर किसी चैंपियन को डिसरिस्पेक्ट करती है तो ये अच्छी बात नहीं है। मेरा पर्सनल ओपिनियन तब भी यही था, आज भी यही है कि हाँ भाई, ये बात तो सच है, चार्ल्स ओलिवेरा को डिसरिस्पेक्ट किया गया था और उनको वो बेल्ट दे देनी चाहिए थी, क्योंकि अगर स्केल के अंदर कोई गलती थी तो चार्ल्स ओलिवेरा की तो इसमें कोई गलती है नहीं। आपका क्या कहना है? कि आप चार्ल्स ओलिवेरा की साइड है या यूएफसी ने उनसे बेल्ट लेकर ठीक किया था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और दूसरी न्यूज दोस्तों वही है जो आप सुनना चाहते हैं। उस्मान की और पॉल ह्यूज की आज फाइट होने वाली है। इस फाइट कार्ड को जो है ऑर्गेनाइज किया है पीएफएल ने चैंपियन सीरीज में, जो दुबई में होगी कोका कोला अरीना में। रात को 9:30 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से ये फाइट्स आना शुरू हो जाएंगी। इस पूरे कार्ड में 10 फाइट होंगी और मेन इवेंट है पॉल ह्यूज और उस्मान की, ठीक है, लाइट वेट टाइटल के लिए। 9:30 बजे से लाइव स्ट्रीम चालू हो जाएगी और मैं अपने भाइयों को कहना चाहता हूं कि हमारे चैनल का आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपकी सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। इससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता, आप समझ गए होंगे। तो डोंट वरी, ज्वाइन कर लीजिए, सारी दिक्कतें आपकी सोल्व। तो यहां पर इस फाइट के अंदर उस्मान जो हैं वो अगर हार गए तो हबीब की लेगेसी के ऊपर बहुत बड़ा दाग धब्बा लग जाएगा, क्योंकि एक फाइट उमर हार गए हैं। अगर उस्मान भी ये फाइट हार गए तो भाई नुर्मागोमेडोव फैमिली के लिए ये बहुत बड़ा धक्का होगा। लेकिन जहां तक मुझे लगता है पॉल ह्यूज को उस्मान नुर्मागोमेडोव हरा देंगे। उनकी जो टेक्निकल स्ट्राइकिंग है दैट इज वे बेटर देन ह्यूज। लेकिन ये फाइट है, कुछ भी हो सकता है। क्या आपके हिसाब से उस्मान हराएंगे पॉल ह्यूज को? मेरे हिसाब से तो हराएंगे, और जिस भाई को देखना है मैंने तरीका आपको बता दिया। तीसरी न्यूज आ रही है गिलबर्ट बर्न्स से निकलकर। गिलबर्ट बर्न ने कहा है कि जब उस्मान नुर्मागोमेडोव ये बोलते हैं ना स्ट्रीट फाइट करते हैं, तो वो एक्चुअली में स्ट्रीट फाइट करने का दम रखते हैं। गिलबर्ट बर्न ने एक स्टोरी हमें सुनाई। उन्होंने कहा कि यार उस्मान की फाइट एक फाइटर के साथ हो रही थी और वो जीत गए थे उस फाइट में, लेकिन फाइट के बाद जो है वो फाइटर बोलने लग गया कि यार मैं ये फाइट जीता था, जजेस ने तुम्हें बेवजह जिता दिया। और जो उनकी टीम थी उस फाइटर की वो भी यही बात बोल रही थी। तो उस्मान ने बोला कि यहीं फाइट कर लेते हैं और उन दोनों ने वहीं पर फाइट करना शुरू कर दिया। लगभग 15 से 20 मिनट तक उनकी फाइट चली, स्ट्रीट फाइट। और उस स्ट्रीट फाइट के अंदर बेयर नकल उस्मान ने बहुत ज्यादा पिटाई कर दी उस फाइटर की। तो यहां पर गिलबर्ट बर्न का कहना यह है कि जब भी
उस्मान चैलेंज देते हैं स्ट्रीट फाइट का, चाहे वो इलिया को चैलेंज दिया हो उन्होंने पहले, चाहे अभी 2 दिन पहले पॉल ह्यूज को दिया हो, तो वो रियली में स्ट्रीट फाइट के लिए डाउन है। जिसके अंदर दम हो आकर उनसे स्ट्रीट फाइट कर ले। लेकिन मेरा ऐसा मानना है किसी भी प्रोफेशनल फाइटर को स्ट्रीट फाइट नहीं करनी चाहिए, पैसों के लिए ही फाइट करनी चाहिए, क्योंकि वी शुड नेवर डू एनीथिंग इन विच वी आर गुड फॉर फ्री। तो यहां पर मेरा मानना तो यही है। चौथी न्यूज आ रही है ड्रीकस डुप्लेसिस की तरफ से। ड्रीकस डुप्लेसिस ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस्लाम मखाचेव को लेकर दे दिया। उन्होंने कहा इस्लाम मखाचेव की जो रेसलिंग है वो टॉप नॉच है, लेकिन ईमानदारी से बताऊं, मैं और इस्लाम आज के टाइम पर अगर रेसलिंग करने लग जाएं तो आई विल ओवर पावर इस्लाम मखाचेव। और उन्होंने कहा कि अगर इस्लाम मखाचेव टेक्निकल अगर एस्पेक्ट की बात करें मुझसे, तो टेक्निकलिटीज जाएंगी तेल लेने, क्योंकि जब पावर आती है तो वहां पर पोजीशंस को ओवर पावर कर कर भी टर्न किया जा सकता है। अगर रेसलिंग एंगेज हो गया तो यहां पर रेसलिंग के एंगेजमेंट में जो पावर होगी वो मेरे पास बहुत ज्यादा होगी। हाँ, मैंने मान लिया कि जो इस्लाम है वो एक बहुत ज्यादा हैवी लाइट वेट है, लेकिन मैं एक हैवी मिडल वेट हूं। इन दोनों का फर्क समझ में क्यों नहीं आ रहा है लोगों को? और उनके हिसाब से उन्होंने कहा कि हमजत चिमाएव के साथ जो मेरी रेसलिंग एक्सचेंज होगा उसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस्लाम मखाचेव के साथ अगर मैं रेसलिंग करने लग गया तो बिलीव मी और नॉट, मेरे सामने इस्लाम मखाचेव टिक नहीं पाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ रॉ पावर एंड स्ट्रेंथ। मैं इस बात से डीडीपी की एग्री करता हूं, क्योंकि इस्लाम एक हैवी लाइट वेट है, लेकिन ड्रीकस डुप्लेसिस एक हैवी मिडल वेट है। और वेट डिफरेंस होने की वजह से ड्रीकस डुप्लेसिस का यह कहना कि वो टेक डाउन कर कर डोमिनेट भी कर सकते हैं इस्लाम मखाचेव को, जो आपने आज तक होता हुआ नहीं देखा। तो आई एग्री विद डीडीपी। क्या आप एग्री करते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। 5वीं न्यूज ऐसी आ रही है, यूएफसी फाइट फैंस का दिल टूट जाएगा, मेरा तो टूट गया। उसका रीजन यह है कि टोनी फर्गसन ने अपने इतने लंबे करियर को 24 फाइट करने के बाद यूएफसी से उन्होंने बाय बाय टाटा कर दी है। अब उन्होंने साइन कर लिया है खुद को जीएफएल के साथ, ग्लोबल फाइट लीग। ये जो जीएफएल है ये सक्सेसफुल हो सकती है, इसके ऊपर भी मैं एक अलग वीडियो आप लोगों को बनाकर बताऊंगा, क्योंकि इसके अंदर टीम वर्सेस टीम का कंसेप्ट है, एक अलग कंसेप्ट है और बहुत ही तगड़ा कंसेप्ट है। तो यहां पर जीएफएल में अब टोनी फर्गसन फाइट करते हुए दिखाई देंगे। अब जीएफएल के अंदर या तो वो एंथनी पेटिस से या फिर केविन ली से रीमैच करेंगे, और वहां पर जो उनका कंपटीशन होगा उनके लेवल का ही होगा। तो वहां पर जीएफएल में जितने भी फाइटर्स हैं उन सबका लेवल एक है। तो जब सेम लेवल के फाइटर्स फाइट करते हैं तो फाइट फैंस को फाइट देखने में मजा आता है। एक के स्किल ज्यादा, एक के बहुत कम, एक यंग एक बूढ़ा, अगर ऐसी फाइट हो जैसी यूएफसी में उनके साथ हो रही थी तो वन साइडेड चीजें जा रही थी, लेकिन यहां पर नेक टू नेक चीजें चलेंगी और जीएफएल के फाइटर्स भी हमें इंटरटेन करेंगे। एंड आई विल ऑल्सो फॉलो जीएफएल। यूएफसी के बाद जीएफएल एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसको मैं फॉलो करूंगा। तो यहां पर टोनी फर्गसन इज नाउ ए जीएफएल फाइटर। नेक्स्ट जो न्यूज निकल कर आ रही है वो आ रही है हमजत चिमाएव से। हमजत चिमाएव ने अभी रिसेंटली बिल्कुल क्लियर कर दिया हमारे माइंड में कि उनकी नेक्स्ट फाइट कब होगी और उससे अगली फाइट भी कब होगी। उनके हिसाब से ये जो शॉन स्ट्रिकलैंड और ड्रीकस डुप्लेसिस की फाइट है, इसका जो विनर होगा उसके साथ उनकी फाइट होगी मई और जून में जो विनर होगा डीडीपी और स्ट्रिकलैंड का, जिसका चांस मुझे लग रहा है कि डीडीपी ही होंगे, उनके साथ मई जून के अंदर हमजत चिमाएव की फाइट होगी और हमजत चिमाएव उस फाइट में जीतने वाले हैं। हमजत ने यह क्लियर किया कि यह फाइट जीतने के बाद वो इस साल के एंड में अपने टाइटल को एक बार डिफेंड भी करेंगे। तो यूएफसी के साथ उनकी बात हो गई है, टाइटल फाइट नेक्स्ट ले लो और उसके अंदर आपका जीतना तय है, लेकिन शर्त यह है कि दिसंबर से पहले एक बार टाइटल को डिफेंड करना पड़ेगा, जिसको वो आबू धाबी के अंदर डिफेंड करने वाले हैं। तो यहां पर हमजत चिमाएव इस साल के एंड तक हमें चैंपियन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या वो डीडीपी को हरा सकते हैं? अगर तुक्के से शॉन स्ट्रिकलैंड जीत गए तो शॉन स्ट्रिकलैंड का तो मुझे चांस ही नहीं लगता कि वो हमजत चिमाएव को हरा दें। अपना पॉइंट ऑफ व्यू नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इस्लाम मखाचेव ने 155 डिवीजन में लगभग सारे टॉप कंटेंडर्स को हरा दिया है। कोई दिखाई नहीं दे रहा टॉप 10 में जिसकी फाइट इस्लाम मखाचेव के साथ होनी चाहिए। सभी कंफ्यूज बैठे हैं कि यार नेक्स्ट अपोनेंट कौन होगा। तो ऐसे में जो बनील डारियूश है उन्होंने कहा है कि जब मैं लाइट वेट डिवीजन को देखता हूं तो मुझे मैक्स होलोवे ही ऐसे फाइटर दिखाई देते हैं जिनकी फाइट होनी चाहिए टाइटल के लिए इस्लाम के साथ। देखिए,
कोई भी चांस नहीं है मैक्स होलोवे का इस्लाम के सामने। अपनी मर्जी से मैक्स होलोवे को वो टेक डाउन करेंगे और चॉक आउट कर देंगे। लेकिन यहां पर अगर मैक्स होलोवे की फाइट चार्ल्स ओलिवेरा के साथ तो वो फाइट देखने में मजा आएगा। लेकिन यहां पर यूएफसी है, कुछ भी कर सकती है। लेकिन मैक्स होलोवे को मैं सजेस्ट करूंगा कि इस्लाम मखाचोव के साथ फाइट ना करें, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो 100% उनका हारना तय। और मैं एक चीज और कह दूं भाइयों, मुझे नहीं लगता कि यह फाइट इंटरेस्टिंग होगी। क्या आप देखना चाहते हो होलोवे वर्सेस इस्लाम, या फिर आप होलोवे वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा देखना चाहते हो बीएमएफ टाइटल के लिए? तो लॉजिकल स्टेप यही होगा कि बीएमएफ टाइटल के लिए एक तरफ ओलिवेरा एक तरफ होलोवे। लेकिन जब आप होलोवे और इस्लाम की बात करते हो अच्छा नहीं लगता। अगली न्यूज माइकल वैनम पेज से आ रही है। एमवीपी का कहना यह है कि सारा मागोमेडोव को मैं अब की बार हराने वाला हूं, खून की नदियां बहने वाली है, ब्लड बाथ होने वाला है। और इसी को सुनते ही सारा बुलेट को गुस्सा आ गया। सारा बुलेट ने एक मैसेज दिया जो है माइकल वैनम पेज को, और उन्होंने कहा कि माइकल वैनम पेज, खून की नदियां तो बहने वाली है लेकिन जो खून होगा वो तुम्हारा होगा। और वहां पर ऑनलाइन खूब ट्रोलिंग करनी एमवीपी की शुरू कर दी। लेकिन माइकल वैनम पेज अभी तैयार लग रहे हैं। माइकल वैनम पेज ने किसके साथ ट्रेनिंग की होगी इस ट्रेनिंग कैंप में? आपको सुनकर होश उड़ जाएंगे आपके। हमजत चिमाएव के साथ। मुझे एक बात समझ में ये नहीं आती कि जितने भी फाइटर्स हैं जो उस साइड से आते हैं, उनके जो अपोनेंट होते हैं, हमजत चिमाएव सबके साथ ट्रेनिंग करते हैं। हबीब की जब फाइट थी तो कॉनर मैग्रेगर को उन्होंने ट्रेन किया, इलिया टोपुरिया को वो ट्रेन करते हैं, उनके साथ प्रैक्टिस करते हैं। उसके अलावा अभी रिसेंट टाइम्स के अंदर ये सारा मागोमेडोव के जो अपोनेंट है माइकल वैनम पेज, उनके साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो भाई हमजत चिमाएव एक अलग बंदा है, उसकी अलग दुनिया है और वो एक पर्टिकुलर लीग के ऊपर नहीं चलता है। तो यहां पर एमवीपी और हमजत चिमाएव की जो ट्रेनिंग सेशंस रहे हैं उसकी वजह से भाई एमवीपी इस फाइट के अंदर जो सारा बुलेट है उनको दिक्कत दे सकते हैं। लेकिन देखना यह होगा कि जो एमवीपी है क्या वो रेसलिंग का सहारा लेंगे। अगर ऐसा वो करते हैं तो दिक्कत होगी मागोमेड के लिए। लेकिन अब देखना होगा कि यार शरफुद्दीन और एमवीपी की फाइट कैसे जाती है। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि चाहे कुछ भी हो, जो शरफुद्दीन होंगे ही विल बी एबल टू नॉक आउट एमवीपी। नेक्स्ट न्यूज निकल कर आ रही है दो नई फाइट को लेकर, जिसके अंदर पहली फाइट फिक्स हो गई है डोमिनिक रेयस और निकिता क्रिलोव की यूएफसी 314 में। अगली फाइट फिक्स हुई है मार्विन विटोरी और रोमिन डोलिडजे। इन दोनों की फाइट पहले भी हो चुकी है जिसके अंदर मार्विन विटोरी जीते थे। मार्विन विटोरी 2 साल से फाइट नहीं की है उन्होंने। तो यहां पर इनका जो ये रीमैच होगा ये होगा यूएफसी के एक इवेंट का हेडलाइनर यूएफसी फाइट नाइट 254 में, जो कि मार्च के अंदर होने वाली है। तो यहां पर डोमिनिक रेयस और निकिता क्रिलोव यूएफसी 314 में, और मार्विन विटोरी और रोमन डोलिडजे का रीमैच यूएफसी फाइट नाइट 254 में होने वाला है। अगली न्यूज आ रही है टेरेंस मैकेनी की तरफ से। टेरेंस मैकेनी 155 के अंदर एक बहुत अच्छे फाइटर हैं और हमारी तरह वो टोनी फर्गसन के बहुत बड़े फैन हैं। उन्होंने कहा है कि यार इट फील्स लाइक ए फैमिली मेंबर हैज बीन डाइड, यानी टोनी फर्गसन के यूएफसी छोड़ने से मुझे इतना दुख हो गया है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई फैमिली मेंबर मर गया हो। क्योंकि यूएफसी के अंदर टोनी फर्गसन वाज ए लेजेंड एंड आई होप टोनी फर्गसन को यह बात पता हो। तो भाई टेरेंस मैकेनी सबको पता है टोनी फर्गसन was a legend, is a legend and will always be a legend। तो यहां पर उनका कहना यह है कि एक विश रह गई कि प्राइम टोनी और प्राइम खबीब की फाइट हम नहीं देख पाए। ये विश तो भाई मेरी भी रह गई कि प्राइम टोनी और प्राइम हबीब की फाइट नहीं देख पाए। लेकिन अगर ये फाइट होती तो जीतता कौन? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट न्यूज और अपडेट को तो डिस्कस कर ही लिया, साथ में आप लोग अपडेट भी हो गए हैं लेटेस्ट न्यूज से। ऐसी ही वीडियोज आपके लिए सबसे पहले मैं बनाता रहूंगा, आप तक पहुंचती रहेंगी। लेकिन आपको चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और बेल आइकन दबाना पड़ेगा, जल्दी से कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए टेक केयर एंड मोस्ट इंपोर्टेंट बात, कीप इंस्पायरिंग योरसेल्फ।